बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today we are going to discuss glycogen storage diseases. देखिए, जब हम इनबॉर्न एरर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ हमने आपको बताया था कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज एक वास्ट टॉपिक है और इसे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक, अब हम ये देख रहे हैं कि स्टोरेज डिजीजेस कितनी हैं, इन कितनी टाइप्स हैं और इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं। देखिए, डिसऑर्डर एंजाइम और अफेक्टेड टिश्यू। टाइप 1 is commonly called von Gerk's disease over the name of the scientist who observed this. अच्छा, इसका जो एंजाइम डेफिशिएंट है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। हमें पता है कि ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा तो इसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टॉप हो जाएगी। फीडबैक इनहिबिशन होता है ना, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी टिश्यूज में तो वो अपनी ही सिंथेसिस को स्टॉप कर सकता है। तो इस तरह ग्लाइकोजिनोलाइसिस का रेट अफेक्टेड होगा। इसमें अफेक्टेड टिश्यूज हैं लिवर, किडनी एंड इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है कि लिवर सेल्स एंड रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स ये लोडेड हो जाएंगे ग्लाइकोजन से और लिवर एनलार्जमेंट हो सकती है। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है क्योंकि जब ग्लूकोज नहीं सिंथेसाइज होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से तो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज शामिल नहीं हो सकेगा जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी। कीटोसिस हो सकता है, हाइपर यूरिकीमिया एंड हाइपर लिपिडीमिया ऑब्जर्व्ड। ठीक, अब हम टाइप 2 की बात कर लेते हैं। टाइप 2 इज कॉमनली कॉल्ड पॉम्पीज डिजीज। इसमें जो एंजाइम डेफिशिएंट है वो है लाइसोसोमल अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज यानी एसिड माल्टेज। ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में ब्रांचेस ऐड करता है। इसमें तमाम ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं यानी मसल्स, लिवर एंड हार्ट। इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं? कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है क्योंकि लाइसोसोम में ग्लाइकोजन की अक्यूमुलेशन हो जाती है। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से 2 साल की एज के अंदर अंदर डेथ हो जाती है। टाइप 3 इट इज कॉल्ड फोरबीज डिजीज और कोरीज डिजीज एंड द थर्ड नेम इज लिमिट डेक्सट्रिनोसिस। यहाँ जो एंजाइम डेफिशिएंट है वो है अमाइलो अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज यानी डी ब्रांचिंग एंजाइम। देखिए, डी ब्रांचिंग एंजाइम ग्लाइकोजिनोलाइसिस में अपना रोल प्ले कर रहा था। इसके अफेक्टेड टिश्यूज हैं लिवर, मसल, हार्ट एंड ल्यूकोसाइट्स। इसमें अक्यूमुलेशन ऑफ ब्रांच्ड ग्लाइकोजन और इसके सिम्टम्स टाइप 1 की तरह ही हैं लेकिन माइल्डर होती हैं, यानी इतनी सीवियर नहीं होती जितनी वॉन गेरिक्स डिजीज के सिम्टम्स हैं। Type 4 is called Anderson's disease and it is also called amylopectinosis. Enzyme deficient is glucosyl 4,6 transferase यानी ब्रांचिंग एंजाइम। अब ब्रांचिंग एंजाइम का रोल था ग्लाइकोजेनेसिस में, वहां ये ब्रांचेस प्रोड्यूस कर रहा था। इसमें मोस्ट टिश्यूज अफेक्टेड हैं स्पेशली लिवर एंड स्प्लीन। इसके क्लिनिकल सिम्टम्स में accumulation of glycogen having few branch points यानी अगर ब्रांचिंग एंजाइम अवेलेबल नहीं है या वो डेफिशिएंट हो गया है तो ब्रांचेस कम होंगी। ठीक, इसमें लिवर सिरोसिस हो सकती है जिसकी वजह से लिवर फेलियर हो सकता है और 2 साल की एज के अंदर अंदर डेथ हो सकती है। Type 5 is McArdle's disease. It is also called myophosphorylase deficiency. इसमें जो एंजाइम डेफिशिएंट है इट इज कॉल्ड मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। हमें पता है कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसमें स्केलेटल मसल अफेक्टेड होते हैं। यहाँ क्या होता है कि ग्लाइकोजन की कंसंट्रेशन मसल्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है
तो इसमें पर्सन नॉर्मल तो रहता है, यानी क्लिनिकल सिम्टम्स अपेरेंट नहीं होती, लेकिन उस पर्सन में लिमिटेड एबिलिटी होती है एक्सरसाइजेस की, क्योंकि उसके मस्कुलर क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं। जरा से भी हार्ड वर्क से मस्कुलर क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। टाइप 6 की बात कर लेते हैं। इट इज कॉल्ड हर्स डिजीज एंड इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ लिवर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, यानी सेम एंजाइम मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, यानी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज टाइप 5 में मसल्स में एब्सेंट था या डेफिशिएंट था, और टाइप 6 में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज लिवर में डेफिशिएंट है। इसमें अफेक्टेड टिश्यू लिवर है। इसमें क्या है कि ग्लाइकोजन लिवर में इंक्रीज हो जाती है, इसका ब्रेकडाउन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। इसके सिम्टम्स भी टाइप 1 की तरह ही हैं, लेकिन इतने सीवियर नहीं होते। टाइप 7 की बात कर लेते हैं। इट इज कॉमनली कॉल्ड टॉरीज डिजीज, और इसमें जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इन मसल्स एंड आरबीसीज। अब ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इसका फंक्शन क्या होता था, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, इसमें स्केलेटल मसल्स एंड इरिथ्रोसाइट्स आर दी अफेक्टेड टिश्यूज। इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया, और इसके सिम्टम्स टाइप 5 की तरह ही हैं, लेकिन इतने सीवियर नहीं होते। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, और ये सारे डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स हैं। आई होप के ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस अब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होंगी। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।